हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और ना भी हो तो भाई अपने मन से हो लिया करो। बात सीधी मुद्दे की करता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी दिल्ली की जो होलसेल मार्केट, और मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो कहीं की भी हो, पहली बार, क्योंकि आज से साल 2 साल मेरे को ये सब वीडियोज़ वगैरह देखते हुए हो गए कि भाई होलसेल से वहाँ से चीज़ें लाके आप देख रहे हैं। ये पैंट शर्ट है, ठीक है, और ये सूट है, लेडीज सूट। मैं गया था और जाने के बाद क्या क्या हुआ साथियों, वीडियो क्या है कि जो स्क्रिप्ट लिख के अपना पूरा जो डिटेल लिख कर जो इस तरह से जो वीडियो बनाते हैं, उनका मुझे नहीं पता कि वो अपना आगे पीछे ऊपर नीचे क्या बोल के और क्या करते हैं वो। लेकिन मैं आपको जो भी, क्योंकि सच्चाई जो मेरे साथ जो हुआ, और मैं पहले भी वीडियो जो बनाई है वो सच्चाई के साथ बनाई है, अभी भी जो बना रहा हूँ। लेकिन मेन बात यह है कि बीच बीच में कुछ बातें, क्योंकि एक स्क्रिप्ट तैयार करके बोलना वो अपने हिसाब से बोलेगा, लेकिन मेरे को कुछ बातें बीच में कुछ ऐसी समझ में आ जाती है, और वो फिर बीच में ऐसी बातें जो है ध्यान में आ जाती है। मैं देता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं शुरू में क्या सही बोल रहा हूँ, लास्ट में क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या फलाना बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो जो बातें जब जब भी मेरे डिटेल में मेरे दिमाग में आएंगी तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगा। तो भाई ये वीडियो लंबी थोड़ी हो सकती है, लेकिन पूरी डिटेल से सुनना, ध्यान से सुनना, सबके दिमाग चकरा जाएंगे। क्योंकि जो वहाँ पे घटित हुआ दिल्ली जाने के बाद, वो कुछ एक अलग ही था, जो शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर से भी कोई सामने नहीं आया जो हुआ वो। अब बात करता हूँ साथियों, मैं एक जो नामी, जिसको वहाँ पे एक बात बता देता हूँ, जो इंसान जैसे राधे राधे परिवार करके एक है बंदा, उसके उसमें मैं आ गया। यहाँ से मैं वीडियो वगैरह उसकी देख के, उससे बातचीत करके, सारा सब के मैं कुछ करके मैं यहाँ से गया, ठीक है। उससे बात हो गई मेरी। अब मैं एक खेल बताता हूँ, वहाँ का खेल क्या चलता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो बीच में मेरे माइंड में आ जाएंगी। आप उम्मीद करो कि मैं एक उस टाइम हिसाब से बताऊं तो वो होगा नहीं, लेकिन बताऊंगा सही क्लैरिटी के साथ। मार नहीं खाएंगे, बच जाएंगे बहुत से लोग इस तरह की मुसीबत में फंसने से। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी बातचीत हो गई और यहाँ से मैं चला गया उसके साथ, अपने जो है इनको लेकर के, और मेरे को जाना था वो राधे राधे परिवार वाले के पास, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ईमानदार और बहुत, आप साथियों, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो घटित हुआ उस वो मेरे अपनी आत्मा से मैं बयान कर रहा हूँ। और एक वही नहीं है, जितने भी जो प्रमोशंस के उस पे आधार पे जो वीडियोज वगैरह बनाते हैं ना, और मतलब इतना गंदा सड़ा घटिया खेल खेलते हैं वो पब्लिक के साथ। इनको इतनी भुंडी भुंडी गाली मेरे को देने का मन कर रहा है, लेकिन ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ठीक नहीं लगता। और मैंने तो वहाँ पर भी फ़ोन जब मेरा कनेक्ट हुआ उससे, शाम को जब मैं वापस लौट रहा था, करीब आधे दूर गुड़गांव में पहुँच गया था, तो उसका फ़ोन आया, ठीक है। तो मैंने उसको यही बोला था कि मेरा मन तो तेरे को गाली देने को कर रहा है, लेकिन अभी मैं कहीं रास्ते में हूँ, बाद में बात करता हूँ घर जाके तेरे से। तो साथियों, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने एक बात और बता देता हूँ, जो इनके उसमें वीडियोज़ वगैरह में या कोई भी आप इनके नंबर जो होते हैं, फ़ोन नंबर, इन पे जब आप संपर्क करते हो, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरी देखना, कोई भी बात कभी भी मेरे दिमाग में आ जाएगी। जब इनसे आप फ़ोन के ऊपर संपर्क करते हो, ये आपको लोकेशन एड्रेस जो भेजते हैं, ठीक है, वो एक तो वो लोकेशन ऐसी होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर चांदनी चौक हो, सदर बाज़ार हो, या कोई भी हो, वहाँ पे इतनी भीड़ी भीड़ी गली होती है जहाँ से सिर्फ 2 आदमी निकल सकते हैं,
ठीक है। लोकेशन ऐसी जगह की करंट लोकेशन होगी, लाइव लोकेशन, जहां आप चक्कर ही काटते रहेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं वहां पे पहुंचा साथियों, मैंने जब वहां जाके एक दो जगह पे मैंने पूछा, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में उतर के और जैसे ही मार्केट की तरफ आया तो मैंने एक दो जगह पूछा, तो उसके अंदर लिख रखा था पराठे वाली गली, चीरा खाना, नई सड़क, फलाना दिखड़ा ये। तो मैंने एक भाई से पूछा, बोला भाई साहब ये चीरा खाना नौता कुछ ऐसा लिखा हुआ था, चीरा खाना, नई सड़क, पराठे वाली गली। तो उसने पता है मेरे को क्या बोला? बोले जो चीरा खाना है वो अलग है, पराठे वाली गली है वो अलग है, और जो नई सड़क है वो अलग है। अब बताओ आपको कौन सी जगह पे भेजो? थोड़ा वही खोपड़ी घूम गई साथियों। ध्यान से सुनना, जो होता है वो चीज़ें वही खोपड़ी घूम गई। और मैंने उसको फ़ोन किया, भाई साहब ऐसे ऐसे बड़े तिरंगे झंडे की फ़ोटो है, वो तिरंगे झंडा जो है वो उसके पोल के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ मैं खड़ा हूँ। एक भाई से, रिक्शे वाले से पूछ के मैंने बताया कि ये वो जगह है। उसने कहा कि 5 मिनट वेट करो, बंदा लड़का पहुँच रहा है। साथियों यहाँ मेरी एक दिन पहले बात होने के और दूसरी बार उससे रियल जो मेरी बात हुई थी, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया उसको कि मैं 1 घंटे बाद 11 बजे तक आपकी शॉप पे पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा सर 12 बजे को, क्योंकि उसका टाइम 12 से 8 PM है, ठीक है। तो वो बोला कि 12 बजे के बाद आइएगा, ठीक है। अब मैं वहाँ पहुँच गया तो 12 बज चुके थे। तो मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन एक बार उठाया नहीं, दोबारा किया, दोबारा नहीं उठाया। फिर मेरे पास कॉल आई। मैं बोला भाई साहब मैं आपसे बात हुई थी और मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, ये ऐसे ऐसे तिरंगे का बड़ा तिरंगा झंडा जो यहाँ पे लगा हुआ है, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक मार्केट की बात कर रहा हूँ साथियों। तो वहाँ जैसे ही मैंने वहाँ जाके, और ये आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, होता क्या क्या है। इसको ये मत समझना कि मैं अपना कुछ और ये रामायण गा रहा हूँ, जो कुछ और पता नहीं क्या सुना रहा हूँ। ये चीज़ें जो रियलिटी है वो जो आप लोगों के साथ घटित होंगी, रियल में होंगे और बुरे तरीके से भी हो सकती है, ये ध्यान से सुनना। तो मैंने वहाँ उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि 5 मिनट रुको, वहीं पे बंदा आ रहा है, ठीक है। अब मैं वहाँ आधा घंटा तक खड़ा रहा, ठीक है। अब आधे घंटे मैंने बीच में फ़ोन किया, नहीं उठाया। मैं सोच रहा कि भाई इधर उधर कोई गली वली में मतलब बाइक स्कूटी या कुछ भी होगा तो उससे आ रहा होगा, चलो कोई नहीं। उसका फ़ोन आता है मेरे पास आधे घंटे बाद, भाई साहब कहाँ खड़े हो आप? मैं बोला मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैंने बताया था फ़ोन करके आपको, वहीं खड़ा हूँ मैं। तो उसने कहा कि आप पराठे वाली गली पे पहुँचो, वहाँ लड़का आ रहा है। अब मैंने पूछा वहाँ पराठे वाली गली, तो एक भाई ने बताया कि 4 गली छोड़ के है। अब वो गलियाँ क्या है साथियों, शोरूम और दुकानें बनी हुई है कंटिन्यू। और जो गली जो गली का गेट है, गली जहाँ से उसके जैसे ये शोरूम है, दुकान है, उसके बीच में से इतनी सी गली है। उस गली के ऊपर भी लत्ते कपड़े टके हुए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गली भी है, ठीक है। तो मैं पूछते पूछते करीब आधा किलोमीटर वहाँ से पराठे वाली गली पहुँच गया। अब पराठे वाली गली पहुँच के मैंने फिर उसको फ़ोन किया, तो आवाज़ चेंज हो गई फ़ोन की। फ़ोन पे जो रिसीवर था उसकी आवाज़ चेंज हो गई, वो जो पहले मेरी बात हुई थी उसकी आवाज़ नहीं थी। उसने कहा भाई साहब पहुंच गए, लड़का पहुंच रहा है आपको लेने के लिए। मैं जैसे ही पहुंचा, एक बंदा, अच्छा उनकी तकनीकें इतनी खतरनाक होती हैं कि जैसे ये राधे राधे परिवार है, ठीक है। तो उसने जो अपना कार्ड था, ये जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना साथियों, विजिटिंग कार्ड होते हैं,
तो वो राधे राधे परिवार, और ये उस राधे राधे परिवार वाले की मेरा अभी भी माथा घूम रहा है। उसको साले को इतना बकूं मैं गाड़ी, ये उसकी सबकी मिली भगत होती है ये लोगों को फंसाने की, ठीक है। और वहाँ साला कोई भी ईमानदार नहीं है साथियों, ये भी बता देता हूँ मैं एक थोड़ा। अब वहाँ उन्होंने विजिटिंग कार्ड किस टाइप से बनाया हुआ, आराध्य आराध्य का ए ऐसा बना रखा कि आपको अगर वो कार्ड ऐसे देखोगे, एक बंदा आया और वो ऐसे कार्ड दिखा रहा। अब वो कार्ड वहाँ मैंने देखा कि आरा ए तो दिखा ही नहीं उस पर, और राधे लिखा दिखा। तो मैं बोला हाँ भाई, बोला भाई साहब हाँ ठीक है। तो ऐसे करके मैं उसके साथ में चल दिया। अब जैसे ही मैं उसके साथ में चला तो वो एक दो गली इधर उधर जाके, और आप किसी के साथ ऐसे चले गए तो इतनी आप सोचोगे कि भाई ये बहुत अच्छे सही ये बंदा मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं है तेरे को कहीं भी जाने की, इधर उधर अपने आप कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन आप अकेले निकल भी नहीं पाओगे, ऐसी गलियां होती हो और भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा, क्योंकि यहाँ से जब हम देखते हैं किसी के साथ जाते हैं तो उस बंदे की जो दुकान है या शोरूम है या कोई भी है तो उसके आगे बोर्ड लगा हुआ है, या फिर जो बंदा हम देख रहे हैं जैसे राधे राधे परिवार वाला है तो वो चश्मे वाला, वो उसको आप जाते ही ये देखोगे। तो मैंने जाते ही उससे पूछा भाई साहब वो बोर्ड कहाँ है आपका राधे राधे का? बोले भाई साहब नीचे है ना अंदर। तो क्या है कि ज़्यादातर जो है वो शोरूम बेसमेंट में बने हुए हैं, ठीक है, और ऊपर बने हुए हैं। फ्रंट में बहुत कम चांस हैं, वो आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से आगे निकलते ही वो सभी आपको मिल जाएंगे जो फ्रंट में रखते हैं। बाकी पीछे आप जाओगे तो कहीं गोडाउन है, कहीं फलाना है, कोई कहीं दिखड़ा है। और तो मैंने बोला कि नहीं नीचे भी तो अंदर भी तो होगा, वो इसका जो ओनर है दुकान का राधे राधे परिवार का, वो ओनर कहाँ है? बोले भाई साहब अंदर ही तो है, अंदर तो चलो। अरे भाई अंदर चलो, मैं जो चीज़ देख के आ रहा हूँ। मैं बोला कौन है एक बार बोलना उसको। वो जैसे ही एक बंदा आया बोला ये लड़का है उसका। मैं बोला लड़का नहीं, मेरे को उसी से मिलाओ, मेरे को पहले उसी से मिलाओ, मैं उससे मिल के ही मैं इसमें एंट्री करूँगा। अब वो फिर बोला भाई साहब वो थोड़ा अलग है, आप एक बार अंदर तो आओ, देखो तो सही। सामान देखने का और वो करने का कोई वो थोड़ी है, यानी कि लोगों को दो चार गली इधर घुमा के बेवकूफ़ बनाने वाला का। इससे बाद की कहानी और सुनो। अब जैसे ही मैं वहाँ से वापस, मैंने देखा कि ये तो मतलब एक जालसाजी फ्रॉड वाला हो गया फर्स्ट टाइम ही। तो मैं वापस आया, वापस आके और वहीं पे जहाँ से मैं गया था उसी जगह पे मैं आके फिर खड़ा हो गया। मैं कि भाई वो बंदा आ ही रहा था, उससे बात हुई थी तो वो हो सकता है। तो मैंने वहाँ जाके फ़ोन किया तो एक नए किसी और की आवाज़ आई मेरे पास। अब वो मैंने बोला भाई साहब मैं तो अच्छा मैं ये सोचूंगा कि भाई जो नंबर पे मैंने किया है तो हो सकता है वो लड़का जो किसी को भेज रहा है तो उसी की मिलेगी आवाज़, तो ठीक है फ़ोन उसी के पास होगा। तो जैसे ही वो मेरे पास आया तो बोला, मैं एकदम से चौंक गया कि यार इनको एकदम से 3-4 बंदे अलग अलग उसके, इनको एकदम से कैसे खबर हो गई और कैसे ये मेरे को एकदम से देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। सीधा मेरे को आके मतलब 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद सीधा आके टारगेट कर रहे हैं भाई साहब। क्योंकि मैं फ़ोन कर रहा हूँ या कोई भी कर रहा हूँ तो उनको पता है उन्हीं के पास फ़ोन बज रहा है। दूसरी एक बात और बता देता हूँ, उसके बाद जो घटना घटी ज़्यादा लंबी खींचूंगा नहीं, मैं उनसे परेशान हो गया और फिर मैं एक गली मैंने सोचा कि मैं खुद उस लोकेशन पर पहुंचता हूं। तो साथियों करीब 2.5-3 किलोमीटर अंदर, 2.5-3 किलोमीटर अंदर में जो मेन मार्केट है उससे अंदर। और मेरे को बताया, बोला भाई वो जो है राधे राधे परिवार वाला, उसके नाम से काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं और काफ़ी वो हैं। तो जब मैं थोड़ा सा अंदर गया
मतलब करीब आधा किलोमीटर अंदर गया हूँगा गलियों में होते हुए उस लोकेशन पे जाने के लिए। तो भाई मैंने सोचा कि ऐसे तो परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मेन बंदा जो है वो राधे राधे वाला वो आ नहीं रहा, उसके नंबर से अलग अलग बंदे की आवाज़ें आ रही हैं। तो अब करना क्या चाहिए, अब तेरे को वहीं पे पहुंचना चाहिए उसी जगह पे। एक बंदा मिला तो उसने मेरे को बताया कि भाई साहब ये वो बताया, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि क्या बताया उसने। और एक्चुअल उसमें भी सच्चाई भी है, लेकिन उससे अलग भी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं और बहुत से फ्रॉड हैं वहाँ पे। तो वहाँ जैसे ही मैं जब वहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने वो सामने, अच्छा देखो आप देखो, मेरी वाइफ मेरे साथ, मेरी बच्ची मेरे साथ, और मेरे को वहाँ देख करके, और जैसे एक मुआ ऐसे गली जा रही है और गली से दो लाइन फट गई, इधर और एक इधर, ठीक है। इसके बिल्कुल मुहाने पे 4 बंदे खड़े, मोमडन और एक दो वैसे। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकल के सीधा इधर गया, तो मैंने आगे जाके थोड़ा सा आगे एक 20 कदम आगे जाके मैं बोला भाई साहब राधे राधे परिवार। तो वो खड़े हंस रहे, वो बंदे वो कह रहे, बोले भाई साहब हम आपको बोल तो रहे हैं, जबकि उन्होंने, मैं जब उनके नज़दीक पास से निकला तो उन्होंने ना तो कुछ मेरे को बोला ना कुछ मतलब। लेकिन जैसे 20 कदम आगे मैं उनसे जा कर के मैं जब ये पूछता हूँ राधे राधे परिवार, तो वो बंदे बोलते हैं पीछे से, भाई साहब हम आपको बोलने लग रहे हैं इधर जाना है। मैं उसी टाइम पकड़ गया ये बात उनकी, क्योंकि जो बंदा अपने दिमाग को पहले ही वीडियोज या कुछ ऐसी चीज़ें देख के और अपने को मेंटलिटी तौर पे तैयार रखता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप कितने ही महारथी हो जाएं, फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो वो होगा ही होगा गलत आपके साथ। और ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सब कुछ जान करके भी क्या हुआ मेरे साथ। अब जैसे मैं वापस आया, 20 कदम पीछे आया, 20 कदम पीछे आने के बाद मैं बोला, मगर भाई राधे राधे परिवार। तो बोला भाई साहब वही तो है, मैं आ तो रहा था। देखो जो जिस बंदे से मेरे से ही तो बात हुई थी। मैं बोला तेरे से बात हुई तो तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है भाई, मैं तो 1 किलोमीटर वहाँ था। अब वो खड़े हैं आराम से हंस रहे हैं, मैं तो 1 किलोमीटर अंदर आ गया और मेरी बात हुए तेरे से हो गए 1.5 घंटा, तू यहाँ क्या कर रहा है जब मेरी तेरे से बात। तो मेरे दिमाग में आया तो इससे बात हुई नहीं ये वैसे। बोला आप फ़ोन करो। भाई साहब फ़ोन किया तो उसी, बोला आप जो फ़ोन करोगे तो वो मेरी जेब में बजेगा फ़ोन। तो एक मतलब सड़ा बिल्कुल छछुंदर बंदर, ठीक है, इतना सा 16-17 साल का और मोमडन होगा वो, ठीक है। उसने मेरे को, मैंने फ़ोन किया उसी टाइम जो राधे राधे परिवार वाला जो जिसका नंबर था, ठीक है, उससे बात हुई थी मेरी, उसके पास फ़ोन किया, उसकी जेब में फ़ोन बजा, उसने दांत फाड़ के ऐसे निकाला। उसी टाइम मैंने बोला मेरे वाइफ को, बच्चों को, कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, वापस चलो यहाँ से। और जहाँ जो फ्रंट में फर्स्ट टाइम जहाँ पे दुकानें हैं जो भी हैं अपनी मर्जी से देखेंगे, जो अपनी समझ में आएगा वो देखेंगे, जो भाव रेट तय होंगे वो अपने मर्जी से करेंगे। सड़क कहीं नहीं जाना, वहाँ से हम वापस जैसे ही हो गए तो उनकी क्या है कि एक सर्कुलेट सिस्टम होता है, ठीक है। वो बंदा उन्होंने घुमा दिया, मेरे को 2 बंदे और मिले, ठीक है, वो भी यही कहने वाले, भाई साहब हम आपको उधर, क्योंकि उसने बता दिया कि हमारे पास से ये क्या बात करके गया है और अभी हमें इसको किस तरह बातों में लेना है। तो मैं जैसे ही वहाँ गया, बीच में मेरे को भाई साहब आप क्या नाम है, उधर आगे चले गए। एक बंदे का फ़ोन आया था, बोला आपका वो जाने वाले उधर घूम रहे हैं। अच्छा, तो बोला मैंने उसको बगैर कुछ बताए मैंने फ़ोन मिलाया, वही जो नंबर उसके पास मिलाया था, तो मैंने उसके पास मतलब अपने फ़ोन से फिर दोबारा से वो नंबर मिलाया। तो जो नंबर उसके पास बज रहा था फ़ोन में, घंटी जिसके उसके पास गई थी, वो ही नंबर, वही घंटी जब मैंने फ़ोन मिलाया तो उसी नंबर पे उस जो मेरे पास आया था उस लड़के के जेब उसने वह निकाला फ़ोन। हाँ बोले भाई साहब मैं, अब उसको वो एकदम से ये भी हो गया कि ये तो सड़ा मामला कि भाई उसके पास। मैं बोले भाई ये चक्कर क्या है तुम्हारा,
ये फ़ोन मतलब ये कितनी जगह है ये नंबर। तो एक बंदा और था, वो शायद अपनी अलग टेक्निक लेके आने वाला था, लेकिन वो समझ हो गया चुप, क्योंकि मेरी एक तो भाषा पूछने की शैली और ये मेरा थोड़ा, क्योंकि एक बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ अच्छे उसमें, मतलब एक शेयर करता हूँ मंच वगैरह और ये सब चीज़ें। तो मैं जैसे ही मैंने वो साइलेंट मोड पे आ गया और वो अलग से चीज़ें देखने लगा, तो उस बंदे ने मेरे को बताया बाद में, भाई साहब एक्चुअली खेल क्या है, जहाँ आप जाना चाह रहे हो ना, वो खुद साला फ्रॉडी है। और वो पहले जो बंदे नए आते हैं उनको ऐसे मरवाता है, पिसवाता है, ठीक है। अलग अलग लोग आपको जब तक, क्योंकि आप उसने अपने एड्रेस में डाल दिया पराठे वाली गली, चीरा खाना, नई सड़क और एक कच्चा नोवता, कुछ ऐसा कुछ डाल रखा था। बोला ये सब चीज़ें अलग अलग है, आप कौन सी लोकेशन पर पहुँचोगे। और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, जो 100 200 500 किलोमीटर से आ रहा है वो क्या करेगा, वो इतनी भीड़ भरे इलाके में 1 घंटे 2 घंटे घूम के परेशान हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। साथियों इतनी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आज जो सच्चाई की जो बातें बता रहा हूँ ना, सभी के काम आने वाली है। और उस देखना पूरा, सुनना, क्योंकि जो हुआ है रियलिटी, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो उसने मेरे को बताया, क्योंकि वो बात समझ गया मेरी, तो मैंने वो उसने बताया कि अभी इस बंदे के चक्कर में आप नहीं आए। तो उसने क्या किया कि कॉल डाइवर्ट कर दिया इसके नंबर पे, और सबसे पहले करता है वही इंसान जिसके पास आप जा रहे हो, समझ गए, जिसके पास आप जा रहे हो सबसे पहले वही इंसान बात करेगा खुद। आप समझ जाओगे कि हाँ वीडियो कॉल वगैरह पे बंदा वही बोल रहा है, ठीक है। फिर या फिर उसके जो लड़के दुकान पे काम करने वाले होते हैं, वो अपने कमीशनों के चक्कर में दूसरे दुकानों पे वो नंबर, अगर भाई फलाने जगह से बात होगी, फलाना बंदा आ रहा है, ये नंबर है, वो अपने वो जो दुकान वाले के जो नंबर होते हैं बोर्डों पे जो दिए होते हैं, वीडियोज़ वगैरह में बताए होते हैं, वो नंबर फिर दोबारा से जो है वो डाइवर्ट उसके पास। अब उस बंदे के चक्कर में आप नहीं आए, फिर वो तीसरे के पास डाइवर्ट कर देगा, उसके चक्कर में नहीं आए चौथे के पास कर देगा। यानी कि गया बंदा उसको काटना ही काटना है। और जो जिसको देख करके गए आप, वो उसका बैठे बैठे ही कमीशन हो गया। अब मैं वहाँ से आया और साथियों मामले और भी बहुत कुछ हुए, लेकिन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बात करूँगा ना बीच बीच में, कभी करते रहेंगे। तो मैं वह जैसे ही आए तो हमने अपने हिसाब से ये जो है सूट वगैरह देखे लेडीज़, और मैंने इनको लेने के लिए बोला। तो आप लोगों को बता दूं कि जो आपको 50 60 70 वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब आपको ख़त्म बताएंगे कि सब ख़त्म है। जैसे 1-2 बार वीडियो में भी हमने सुना है ये चीज़ें, लेकिन ये सच्चाई भी है। अब आप गए हुए हो तो सोचोगे कि यार पूरा दिन सारा परेशान हो गए, घुड़ गया, पूरा दिन ख़राब हो गया, अब कुछ न कुछ तो ले चलें। वही मामला सभी के साथ होता है। अब वहाँ जाके ये 175 ये लिए मैंने, ठीक है। और इसमें भी अपने सामने डलवाने के बावजूद भी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा। जैसे पैंट शर्ट है, ठीक है। अब इसमें ये आपको लगेंगे, इसमें वीडियो में लगेंगे एक जैसे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कपड़े क्या साथियों, इसमें अलग है और इसमें क्वालिटी अलग है। लेकिन आपको 4 5 7 10 पीस ऐसे दिखाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सही है, डाल दे, हो गया। और बातें ऐसी होंगी वहाँ पे कि यार बड़े सच्चे इंसान है, कोई गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो अब आके यहाँ चेक करें कि मैं बोला सामने तो डलवाए हैं, मैंने मैडम को बोला कि एक बार चेक तो कर ले, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा एक और बात, वो जो बंदा है उसके पास जाता है फिर शाम के टाइम, जहाँ से मैं कट के आया, ये नहीं मैं लेके आया, ये नहीं कहूँगा,
ठीक है। जहाँ से मैं कट के आया उन बंदों का फ़ोन जाता है उसके पास कि 11,000 प्लस 5,000 16,000 का सामान लिया है। 16,000 में 1,600 रुपये यानी कि 1,000 पर, और ये सब चीज़ें मेरे को पता चली हैं, बताई हैं। 1,000 पर 100 रुपये हो गए, और जो बंदे घूमने वाले हैं उनके 50 रुपये हो गए 1,000 पे। ठीक है। तो जो ये अपने मन के अंदर, मैं एक राधे राधे नहीं, और भी बहुत सभी होंगे, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि भाई गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी होती है। और मैं अब शायद वो चीज़ें समझ गया, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मेरे से हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, सभी के साथ होगा। कोई ज़्यादा फंसेगा, कोई मेरे जैसा थोड़ा एक हल्की माड़ी खोपड़ी इधर उधर थोड़ा आड़ू आदमी टाइप का होगा, वो कुछ न कुछ थोड़ा कम वो कर पाएगा। बाकी आप जो वीडियोज़ वगैरह देख के उनमें लगता है आपको कि भाई ये मतलब बड़ा सच्चा इंसान है, वो जो है, और मैं मतलब एक कन्फर्मली भी ये नहीं कह सकता कि जो ओनर होता है जैसे राधे राधे परिवार वाला है वो उसी के उससे होता है, क्यों, लेकिन अरे भले आदमी, उसको ये चिंता तो होनी चाहिए कि मेरे से बात होने के बाद एक बंदा जो है वो आ रहा है और वो कह रहा है 11 बजे मैं आपकी शॉप पे पहुंच जाऊंगा या फलानी जगह पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। वो बंदा जो है उसको इतना तो वो होना चाहिए कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरे फ़ोन से बात, क्योंकि अगर उसके पास 4 बंदे हैं, वो चारों बंदे उसकी दुकान से ना दिला करके और आपको और कॉलों को डाइवर्ट करवा के और लोगों को भेज के कि नया बंदा आ रहा है उसको फंसाओ उधर ही और हमारा कमीशन तैयार करो। ठीक है। और मैं जब ये चीज़ें करता हूँ साथियों, और बहुत सी बातें जो हैं उस टाइम मेरे जो नोट करता हूँ वो दिमाग से निकल जाती है, कभी बीच बीच में कोई वीडियोज़ वगैरह पे फिर दोबारा से इन चीज़ों को मैं बताऊँगा। और मैं अभी एक पर्ची भी वीडियो बनाने से पहले कुछ मेन पॉइंट थे वो नोट करने वाला था, लेकिन कि भाई मैं भूल जाऊंगा तो फिर उन पे चर्चा मैं कर लूँगा, लेकिन वो नहीं लिखे, चलो कोई नहीं। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे दोस्त, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो ना तो आपको बिल्कुल करंट, क्योंकि करंट लोकेशन पे आप पहुंचोगे कैसे, जो उसकी लोकेशन है पहले तो वही गलत है। चीरा खाना अलग हो गया, पराठे गली अलग हो गई, नई सड़क अलग हो गई, कच्चा नौता अलग हो गया, क्या है ये मामला। वो तो उधर ही जाके पता चला ना, जब मैंने पूछा, बोला भाई साहब 4 ये जगह अलग अलग हैं, आपको जाना कहाँ है। मैं बोला भाई ये इस बताओ एक ही जगह दे रखी है। अच्छा, जो एक दुकान का नंबर जो होते हैं वो डाल दिए मान लो, तो वो दुकान आपको पता नहीं, मेरे को तो मिली नहीं, वो किसी को मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी मैं नहीं पता। लेकिन मेरा कहने का सजेशन आज यही है कि भाई किसी से कोई सलाह मत लेना, अगर जाओ फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत तो आपको देखो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मेरे को, मैं 16,000 रुपये का लाया तो मेरे को कुछ मान लो सलाह ना भी अगर ज़्यादा गया होगा तो 5,000 का घाटा गया होगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि यार कुछ एक अनुभव लेने के लिए कुछ खोना भी पड़ जाए, ज़्यादा भी खोना पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि मैं अगर वहाँ नहीं गया होता, ये चीज़ें मेरे को नहीं पता होती, सबसे भारी दुख इस बात का है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप जहाँ वो ऐसी जगह पे जब भी जाओ तो लोकेशन को खुद से ढूंढो, या फिर किसी ऐसे बंदे को आप संपर्क करो जो बंदा एक समय से, काफ़ी समय से उस काम से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे बंदे को ढूंढो, ठीक है, वो आपको थोड़ा मतलब वो भी अपना मार्जिन तो देखेगा सामान वामान दिलवाने में या कुछ भी। अच्छा, अगर ये भी नहीं होता तो सबसे मेन जो है मैं सलाह देता हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सलाह है,
अपने 20, 30, 50 किलोमीटर के एरिए में जो लोकल होलसेल मार्केट हैं, समझ गए होंगे आप, आपके शहर कस्बे में के नज़दीक जो लगता है, सूरत दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, आपके बिल्कुल नज़दीक जो वहाँ पे अगर आपको 5 रुपये महंगा सामान अगर मिल जाएगा ना, 10 रुपये महंगा भी अगर सामान मिल जाएगा, ठीक है, एक पैंट शर्ट या एक सूट या कुछ भी, ये अगर 10 रुपये महंगा भी मिल जाएगा तो उसमें भी आप ये समझ लो कि बहुत बड़े बेनिफिट में हो, बहुत बड़े फ़ायदे में हो। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज लिख के ले लो ये बात। और अब मेरे को ये बातें समझ में आई कि कोई कुछ भी बेचने वाला हो, वो मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा एक शहर है छोटा सा, वहाँ से लेके आते हैं। और मैं उनको बेवकूफ़ समझता था कि यार यहाँ से लेके क्यों लूट रहे हो, वहाँ से लेके आओ ना, सस्ता मिले यार सामान। लेकिन अब समझ में आया कि वो सस्ता नहीं, वो बहुत भारी महंगा पड़ता है आप लोगों को। दिन भर की परेशानी, लूटने पिटने की, खराब सामान आने का, ठीक है। अब इसमें मिक्स डाल दिया, देखते देखते कर लो क्या कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही इनमें कटे फटे भी होंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो, इतने ज़्यादा कि बस यहाँ से अभी कुछ भी करके कुछ भी इकट्ठा करो और निकल लो। बात को समझो मेरी को। और भाई जो साथी नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, क्योंकि ये बहुत का लंबी लड़ाई है। और पता नहीं कितने अनुभव, एक अपार अनुभव जो है भाई। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे अलग अलग टाइप से, इस फलाने चीज़ का काम करना चाहता हूँ, मैंने इक्को ली है। एक भाई कह रहा था कि बोला शर्म आती है ये ऐसे काम इस तरह से करने में। भाई साहब करना तो चाहता हूँ साथियों। 2 वीडियो बनेंगी, उसके बाद सब चीज़ों को किनारे कर दोगे, ये बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बड़े कड़े संघर्ष से निकला हुआ इंसान हूँ और अभी भी चल ही रहा हूँ उसी में। वो चीज़ें बताऊँगा। कोई मोटिवेशन, कोई मोटिवेटर नहीं हूँ मैं, लेकिन जब जहाँ एक मजबूरी हालात इंसान को जब उस स्थिति में लेकर जाते हैं और वहाँ से जब एक अंबानी या किसी और का जन्म होता है ना, तो वो आपको जो चीज़ें, तो मिलता हूँ 1-2 दिन के बाद अलग से एक वीडियो में, जहाँ पे इन टॉपिक पे भी वीडियो बनेंगी। इनका मैंने बता दिया कि भाई अपना सबसे पहला काम ये करो कि जो आपके आसपास लोकल जो होलसेल मार्केट है, ठीक है, वहाँ से कोई भी चीज़, लत्ते कपड़े सूट साड़ी बर्तन फर्तन या कुछ भी प्लास्टिक सामान जो भी कुछ है, ठीक है, 2, 5, 10 मार्जिन उसको ऊपर, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो, कमाने दो, ठीक है। उसमें भी आप बहुत बड़ा अमाउंट जो है मार्जिन कर जाओगे। लेकिन और बेचने का क्या है, बेचने का तो बहुत, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ भी बेच सकते हो, कितने में भी बेच सकते हो, ये दुनिया में सब कुछ है और सभी तरह की दुनिया है, बातें करेंगे। चलो वीडियो लंबी हो गई साथियों, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।